अब इंटरनेट पर टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स से भी बड़ी कंट्रोवर्सी चालू हो चुकी है। अब ये कंट्रोवर्सी स्टैंड अप कॉमेडियंस वर्सेस बॉलीवुड हो चुकी है। एक तरफ स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में नया विवाद खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ अवार्ड शो में लाइव स्टेज पर तंज कसा गया और उससे नया विवाद पैदा हो गया है। और तीसरी तरफ एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए भी कोर्ट केस में फंस गई है। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो शुरू हुई है समय रैना के नए स्टैंड अप स्पेशल स्टीव अलाइव से। ये कंट्रोवर्सी पुरानी इंडियाज गोट लेटेंट वाली नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एकदम फ्रेश है। समय रैना ने अपने इस स्पेशल में कई टॉपिक्स पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने मुकेश खन्ना और शक्तिमान को लेकर तंज कसा। समय ने कहा कि कंट्रोवर्सी के दौरान कई लोग मोरल लेक्चर देने लगे और मजाक में वो बोल पड़े कि शक्तिमान आ गया था यार, उससे कैसे लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने बच्चों वाले मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मोरल हाई ग्राउंड लेने वाले लोग खुद इतना रिस्पॉन्सिबल है। बस यही क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई और ये मामला बढ़ गया। इसके बाद मुकेश खन्ना ने बेहद गुस्से में रिएक्शन दिया। उन्होंने समय पर आरोप लगाया कि वो अटेंशन के लिए झूठ बोल रहे हैं और मुकेश खन्ना ने समय रैना को कुत्ते की दुम तक कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी लिखा कि ऐसे लोगों को गधे पर बिठाकर उनका मुंह काला करके उनकी परेड निकालनी चाहिए। उन्होंने एडिटेड इमेज भी शेयर की और कहा कि शक्तिमान एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर था और उस पर इस तरह के आरोप गलत है। इस रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ चुका था। कुछ लोग समय रैना को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ मुकेश खन्ना के साथ खड़े थे। यार रुककर आपसे एक जरूरी बात बोलनी है। देखो, आप में से ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं, एग्री भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई। देखो, जब भी नया व्यूअर आता है ना, तो कम सब्सक्राइबर देखता है तो उसे क्या लगता है, यार ये तो छोटा चैनल है, इसमें क्या ही दम होगा। चाहे हमारी रिसर्च कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आपको लगता है इस कंटेंट में दम है तो अभी वो लाल बटन दबाओ। मुझे आपका सपोर्ट नहीं, आपका संख्या बल चाहिए, ताकि बाहर वालों को लगे कि इस ऑथेंटिक कंटेंट के पीछे एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस खड़ी है। चलो, अगर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो मेरे भाई। कर दिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं जो अवार्ड शो से शुरू हुई। स्क्रीन अवार्ड 2026 में जाकिर खान होस्ट कर रहे थे और उन्होंने स्टेज से बॉलीवुड पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि आप कितनी भी बधाई पोस्टें डालें, लेकिन धुरंधर की सक्सेस से सबकी जली हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि धमाके लियारी में हुए, लेकिन जो उनकी गूंज है वो बांद्रा और जुहू में दिख रही थी। ये स्टेटमेंट सीधा इंडस्ट्री जेलेसी पर इशारा करता था। लेकिन ये बात अमीषा पटेल को पसंद नहीं आई और उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, डूड स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। इसके मुताबिक जाकिर खान को इंडस्ट्री की खुशी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद ये क्लिप भी वायरल हो गया और एक नई डिबेट शुरू हो गई। क्या जाकिर खान ने सच बोला या अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की? अब आते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर पर, यानी धुरंधर 2। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1650 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। यानी फिल्म सिर्फ हिट नहीं, बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच फिल्म को लेकर एक नया लीगल प्रॉब्लम सामने आने लगा है। सबसे पहले संतोष कुमार नाम के राइटर ने दावा किया है कि फिल्म की कहानी स्क्रिप्ट डी साहब से कॉपी की गई है। मामला कोर्ट पहुंचा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदित्य दर को राहत देते हुए संतोष कुमार को 16 अप्रैल तक ऐसे आरोप लगाने से रोक दिया है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। फिल्म में संजय दत्त ने एसपी असलम का किरदार निभाया था और अब असलम चौधरी की पत्नी नौरीन खान ने 25 करोड़ का केस कर दिया है। उनका कहना है कि फिल्म में उनके पति को गलत तरीके से दिखाया गया है और चौधरी असलम को बच्चों का दुश्मन बताया गया है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि उनके पति ने सिर्फ रहमान डकैत के खिलाफ कार्रवाई की थी। यानी फिल्म की सक्सेस के साथ लीगल ड्रामा भी बढ़ता जा रहा है। और अब एक और बड़ा झटका, फिल्म में इस्तेमाल हुए ओए ओए गाने को लेकर कॉपीराइट डिस्प्यूट सामने आया है। त्रिदेव के मेकर्स ने गाने के इस्तेमाल पर ऑब्जेक्शन किया है, जिसकी वजह से फिल्म के ओटीटी रिलीज मई तक डिले हो गई है। यानी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब ओटीटी रिलीज भी खतरे में पड़ गई है, या ऐसा बोलो तो कंट्रोवर्सी में फंस गई है। अब क्विक अपडेट की बात करें तो अल्लू अर्जुन की नई फिल्म राखा का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है। पोस्टर में अल्लू अर्जुन पूरी तरह से अलग अवतार में दिख रहे हैं। ब्लेड लुक, आंखों में काजल और हाथों में बिल्कुल ऐसे खूंखार नाखून से दिख रहे हैं, या तो किसी भेड़ी वेड़ी के होंगे, पता नहीं किसके होंगे। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लेकिन लोग इस पोस्टर के आने के बाद इसे जवान और डार्क एक्शन स्टाइल का मिक्स बता रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आएगी, जो पहली बार अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करेगी। और आखिरी खबर अवार्ड से ही है। राजपाल यादव को लेकर स्टेज पर मजाक किया गया था, जिसमें उनके पुराने चेक बाउंस केस और जेल वाली बात उठाई गई। लेकिन सलमान खान ने स्टेज पर उनका सपोर्ट किया
और उनकी 30 साल की जर्नी की तारीफ की। बाद में राजपाल यादव ने क्लेरिफिकेशन दिया कि ये जो जितना भी ये हुआ है वो सारा स्क्रिप्टेड जोक था, और साथ में फैन से ये भी रिक्वेस्ट की कि वो किसी की भी ट्रोलिंग ना करे। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी 5 खबरें: समय रैना वर्सेस मुकेश खन्ना की नई कंट्रोवर्सी, जाकिर खान वर्सेस अमीषा पटेल अवार्ड शो का ड्रामा, और धुरंधर 2 की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई के साथ लीगल केसेस, और इसके साथ में अल्लू अर्जुन की जो राका की जो फर्स्ट लुक है वो, और राजपाल यादव को सलमान खान का सपोर्ट करना। इन सभी खबरों में कॉमन चीज क्या है? देखो, कंट्रोवर्सी और अटेंशन, ये दो ही कॉमन चीज है, और आजकल यही कंट्रोवर्सी किसी भी कंटेंट को वायरल बना देती है। आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, मजे करिए। चलो बाय।